हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र केंद्र। फ्रेंड्स, इस सेशन में आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी से वैकेंसी जो 2025 के लिए आई है, उसके लिए आज हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन। सोडियम को किरासन के में रखा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि ये हवा के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगी। इसलिए हम लोग सोडियम को कहाँ करते हैं, सोडियम को जो है किरासिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na। ठीक है, आगे। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो उसका नाम क्या है, लोहा। लोहा को हम लोग आयरन भी दिखाते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। और इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, Fe से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, Fe से। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? जो हमारा विटामिन सी होता है, इसको हम लोग इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसको हम लोग एस्कार्बिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक अम्ल भी बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्कर्वी रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग। ठीक है, आगे। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम्स होते हैं? तो उसमें क्या होता है, XY होते हैं। क्या होता है, XY। और महिला की बात करेंगे तो महिला में कौन सा क्रोमोसोम्स होता है, तो X और X होता है। ठीक है। दांत और अस्थि को मजबूत होने वाली धातु कौन है? तो उसका नाम कैल्शियम है। और कैल्शियम को हम लोग किसे दिखाते हैं, Ca से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, Ca से। ठीक है, आगे। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है? तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो जो जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है और उस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीमर। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो हमारी कान की हड्डी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। ठीक है। पेंसिलिन के आविष्कारक थे? तो पेंसिलिन के आविष्कारक कौन कहते हैं, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेंसिलिन के आविष्कारक हैं। और एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? तो ये HIV का है। HIV की बात करेंगे तो इसको ह्यूमन इंश्योरेंस वायरस कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, आगे। रक्त अल्पता किसके अभाव के कारण होता है? तो फोलिक अम्ल के अभाव के कारण क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। इसको हम लोग एनीमिया भी कहते हैं, एनीमिया। विद्युत बल बदलता है तो विद्युत बल क्या किस में बदलता है, किस ऊर्जा को किस में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को। यानी जब उसको विद्युत ऊर्जा मिलती है तो क्या करता है, प्रकाश भी देता है और उसके साथ क्या देता है, ताप भी देता है। यानी प्रकाश ऊर्जा तथा ताप ऊर्जा दोनों में क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि आवेग को परिभाषित किया जाता है, तो इसको हम लोग किससे परिभाषित करते हैं, तो बल गुणित समय से क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। बल को हम लोग F से दिखाते हैं और समय को किसे दिखाते हैं, T से दिखाते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो हाइड्रोजन हमारा बम होता है बहुत ही खतरनाक होता है और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन की बात करेंगे तो जब हल्के दो नाभिक मिल करके एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और इसी पर जो है हाइड्रोजन बम आधारित है। ठीक है। और परमाणु बम किस पर है, तो नाभिकीय विखंडन पर है। ठीक है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन है? तो उसका नाम क्या है, तो उसको हम लोग अणु बोलते हैं। जो मालिक्यूलर्स होता है वो सबसे छोटा संभावी यूनिट है। ठीक है, आगे। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? तो जो चार्ल्स का नियम होता है, जिसको चार्ल्स में क्या होता है, तो स्थिर दाब होता है। और जो V होता है उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। V प्रसरण क्या होता है, T होता है। ठीक है, आगे।
आगे हमारा प्रश्न है कि मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर उसकी आवृत्ति है तो उसको मनुष्य क्या कर सकता है? सुन सकता है। लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जा रहा है तो मनुष्य उसको सुन नहीं सकता है, और उसको हम लोग कौन सी तरंग कहते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अभी हमने बताया था कि नाभिकीय संचलन पर आधारित होता है। और परमाणु बम किस पर होता है? तो किस पर होता है? तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो सोडियम को हम लोग Na से दिखाते हैं, और ये इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है, और परमाणु भार कितना होता है? तो 23 होता है। ठीक है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो जो चांदी होता है, क्या होता है? चांदी। चांदी की जो चालकता होती है सबसे अधिक होती है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? तो तांबा आता है, और उसके बाद क्या आता है? तो एल्यूमिनियम। ये जो है इनकी चालकता बहुत अधिक होती है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से इसको जानते हैं। अमीबा है, तो अमीबा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये एक कोश की जीव होता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, और क्या हो गया? यूग्लिना। ये सब हमारे क्या है? तो एक कोश की जीव होता है। ठीक है। आगे, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो लिटमस जो होता है नीले रंग का होता है। और लिटमस जो है किससे तैयार करते हैं? तो लाइकेन से तैयार करते हैं। ठीक है। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो जो वाष्पन, वाष्पन में क्या होता है? जब पानी भाप बनकर क्या होता है? उड़ जाता है, तो नीचे जो है नमक रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? अलग करते हैं, जो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। कैरी बना करके। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या करती हैं? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जो है क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो उनके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेशीय बल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो बल होता है पेशी के कारण ही बल लगता है। ठीक है। आगे, दाद होने का कारण क्या है? तो दाद होने के कारण क्या है? तो कवक। कवक के कारण जो होता है दाद होता है। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय कौन है? तो उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण के द्वारा जो है कवक से हम लोग क्या कर सकते हैं? सुधार सकता है। त्वरण की एसआई इकाई इकाई क्या होती है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। त्वरण को हम लोग स्मॉल ई से दिखाते हैं। बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था कि बादलों में आवेश होता है। और आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, और एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया था कि बादलों में क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है। सबसे बड़ी सजीव पक्षी कौन है? तो जो शुतुरमुर्ग होता है यही सबसे बड़ा सजीव होता है, सजीव पक्षी। पौधे में जीवन होने की खोज किसने बताया था? तो जेसी बोस ने, यानी जगदीश चंद्र बोस ने जो है सबसे पहले, ये भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि पौधे में क्या होता है? जीवन होता है। ठीक है। अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो जो फोटोमीटर होता है, फोटोमीटर द्वारा क्या करते हैं? अपवर्तनांक का सटीक माप करते हैं, और यही बहुत इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? जो अवतल लेंस होता है, मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, और इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। केल्विन पैमाने पर जलों का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है। और लोहे में जंग लगना जो है किसका कारण होता है? तो ये उदाहरण है ऑक्सीकरण का होता है। क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? कि जब ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। और लोहे में जंग लगना इसी का उदाहरण है। ठीक है। आगे,
किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन होता है? तो ग्रहों की बात करेंगे तो ग्रहों की जो संख्या 8 होती है, पहले 9 था लेकिन अब 8 हो गया है। सबसे अधिक किसके पास उपग्रह यानी सैटेलाइट सबसे अधिक किसके पास है? तो शनि जो ग्रह हमारा है इसके साथ इसके उपग्रहों की संख्या से बहुत ज़्यादा है। कार्बन विद्युत का क्या है? तो सबसे बड़ा खराब चालक होता है, यानी इसमें आप विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते, ये अर्धचालक है। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो समुद्र पगामी के नाम से उसको जानते हैं, जो पशु समुद्र में रहते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है ना। और बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह है उपग्रहों में। धोने का सोडा कहा जाता है? तो धोने का सोडा किसको हम लोग बोलते हैं? तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है जिसका सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका सूत्र होता है। मुंह में ही लार भोजन के वाले भाग को पचा देता है, तो जो स्टार्च होता है ये क्या करता है? लार जो होता है भोजन को क्या करता है? पचा देता है। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है तो कितनी होती है? तो 120 दिन जो होता है उसकी लाल रक्त कोशिकाओं की आयु होती है। और जो श्वेत होता है इसकी कितनी आयु होती है? तो मात्र 2 से 3 दिन जो है इसकी आयु होती है, जो WBC होता है। मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में जो है पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो इसको हम लोग Fe से दिखाते हैं, इसको हम लोग आयरन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन भी बोलते हैं। इसका जो नंबर होता है 26 होता है। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो जो एडवर्ड जेनर थे ये चेचक के टीके का क्या थे? आविष्कार करने वाले थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है HCl होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं मानव हृदय की बात करेंगे। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, दही में मौजूद कौन सा अम्ल होता है? तो दही किसके कारण खट्टी होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो होता है खट्टी होती है, और ये इसमें मौजूद अम्ल होता है। गिरते हुए जल में उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसको सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये छोटी वस्तुओं को क्या करता है? बड़ा करके आप इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पायरिया रोग किससे संबंधित होता है? तो ये मसूड़ों में होता है। मसूड़ा में सड़न होने स्टार्ट हो जाती है, जिससे दांत जो दर्द करता है, तो ये पायरिया होता है। कौन सा धातु एक द्रव है? तो जो पारा होता है। पारा धातुओं में जो ऐसा धातु है जो हमेशा लिक्विड अवस्था में होता है। अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? तो ठोस होती हैं, लेकिन जो पारा होता है ये क्या होता है? लिक्विड होता है, यानी द्रव अवस्था में होता है। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, तो उसमें क्यों नमक मिलाया जाता है? तो इससे पानी का क्वथनांक क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? सब्जी को उबालेंगे तो उसमें नमक मिलाते हैं। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? तो ये कैमरा की समरूप होती है, जो मानव नेत्र होता है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।